तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं आईयूपीएससी नामकरण का थर्ड पार्ट। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट यदि आपने नहीं देखा है तो वहीं से आईयूपीएससी नामकरण की स्टार्टिंग है, उसको ज़रूर देखें। ऊपर आई बटन में भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आप पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड को देख सकते हैं, वहाँ पे भी उन दोनों का सेपरेट वीडियो है। ये आईपीएससी नामकरण का थर्ड पार्ट है। इसके अंदर ऐसे कंपाउंड लेंगे जिसके अंदर एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह एक से ज़्यादा हो तब किस तरीके से नामकरण करें। ये सबसे टफ पार्ट है, बट बहुत इजी लगेगा यदि आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखा है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो मैंने बताया था फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह बड़े बड़े लोग होते हैं। अब बड़े बड़े लोग में भी सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी प्राथमिकता डिसाइड करेंगे। अब आपको ये एक सीक्वेंस में दी हुई है, इसके अंदर ये टोटल के टोटल बड़े बड़े फंक्शनल ग्रुप हैं, बड़े बड़े क्रियात्मक समूह है। इन क्रियात्मक समूह में जो ऊपर आ रहे हैं वो सबसे टॉप पे है, मीन उसको फर्स्ट प्राथमिकता देनी है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, सल्फोनिक एसिड भी, तो आप कहीं सर प्राथमिकता किसको दें, तो आपको क्योंकि ऊपर ये है तो सबसे बड़ा इसको मानना है, उससे छोटा इसको मानना। अगर ये भी है तो उससे छोटा मानेंगे, अगर ये और ये है तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में जो ऊपर है वो उसको प्राथमिकता देनी है। प्राथमिकता मतलब नंबरिंग भी उसके अकॉर्डिंग ही होगी। इसके अलावा जिसको आप प्राथमिकता दे रहे हैं उसका तो आप अनुलग्न, क्योंकि बड़े लोगों को हमेशा आगे रखा जाता है, तो आगे सबसे बड़ा है उसी को तो आगे रखेंगे, तो सबसे बड़े वाला आगे मीन्स अनुलग्न यूज होगा सबसे बड़े वाले का, और उससे कम वाले का सभी का क्या हो जाएगा, पूर्व लगन, क्योंकि अब उनके अंदर भी कंपैरिजन हो गया है कि सबसे बड़ा कौन उससे छोटा कौन। तो अगर ये तीनों प्रेजेंट हैं किसी कंपाउंड में तो आपको पता है सबसे बड़ा यही है, ऊपर यही है, ऊपर यही है, तो आगे भी जो सबसे बड़ा है उसको आगे आगे लगाएंगे। आगे मीन्स उसका अनुलग्न यूज होगा ओही कम्ल, और जो उसके नीचे वाले हैं वो अब बड़े नहीं रहे, उससे बड़े का तो हमने अनुलग्न यूज कर लिया, अब उससे छोटे वाले समूह हो गए, तो इनका आप अनुलग्न यूज ना करके, बड़ा तो एक ही हो सकता है, बड़े 5-7 लोग थोड़े हो सकते हैं, मैन मुखिया तो एक ही हो सकता है। अब ये इससे छोटे समूह हैं तो छोटे समूह का आपको पूर्व लगन यूज करना है, जैसे इसका सल्फो एल्कोक्सी कार्बोनिल, राइट। इन क्रियात्मक समूह की ये एक टेबल है, इसको सीक्वेंस में क्रम से कैसे याद करें, इसके लिए ट्रिक है आ नाक आए, आ नाक आए। आ का मीन्स ये फर्स्ट जो ए है ये एसिड को डिनोट करता है। एसिड दो होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल मीन्स एसिड, और एक होता है सल्फोनिक अम्ल, दो ही एसिड होते हैं। फिर इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से आप 4 एसिड और बना सकते हो, यहाँ 3 ही लिखे हुए हैं, बट चौथा भी एनहाइड्राइड होता है जिसका अलग से हम स्टडी करेंगे। ये 4 एसिड बनेंगे इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो ये इसी के एसिड डेरिवेटिव हैं। कौन कौन से हैं, एस्टर, फिर एसिल हैलाइड और फिर एमाइड। एमाइड जस्ट इस नाइट्रोजन के पास में है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो ये ध्यान रखो, एस्टर एसिल हैलाइड एमाइड, ये क्या है, ये इसी से बनाए हैं, तो ये भी एसिड डेरिवेटिव है, एसिड व्युत्पन्न है, एसिड से ही व्युत्पन्न किए गए हैं, तो ये एसिड व्युत्पन्न है। कौन कौन से, एस्टर एसिड हैलाइड और आपका है एमाइड। एमाइड के नीचे नाक नाइट्राइल, नाक नाइट्राइल, ए एल्डिहाइड के कीटोन आए, ए अल्कोहल, ए एमीन, ई ईथर। आ 2 बार आ मीन्स डबल ए, नाक एन के, आए डबल ए ई लास्ट में ईथर। इस तरीके से ये लाइन से आपको इसको सीक्वेंस में याद, अब ये याद रहेगा तो आपको पता रहेगा कि मान लो फंक्शनल ग्रुप है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों प्रेजेंट है। अब आपको ये
टेबल किस तरह से ध्यान रही, टेबल ये ध्यान रहेगी तो ही तो बता पाओगे कि ये वाला तो सबसे बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा है तो उसको आगे आगे मीन्स उसका अनुलग्न यूज करना है, और उससे छोटा वाला है तो उसका पूर्व लगन। अब एल्डिहाइड कीटोन दोनों है तो ऊपर कौन आया, एल्डिहाइड। कैसे पता लगा, नाक, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड ऊपर है, कीटोन नीचे, ऊपर है मीन आगे वाला यूज करना, आगे मीन अनुलग्न। एल्डिहाइड का अनुलग्न एल होता है, और कीटोन का अनुलग्न यूज करोगे क्या, क्योंकि उसके अंदर तो हमने कंपैरिजन किया कि ये बड़ा है तो बड़े का ही अनुलग्न यूज होगा। दो का अगर आप आगे यूज करोगे दोनों को ही तो दोनों के अंदर टकराव नहीं होगा क्या। जो नीचे वाला फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या यूज करना है फिर, पूर्व लगन। तो इसका कीटोन का पूर्व लगन क्या होगा, ऑक्सो। कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो COH है, सल्फोनिक अम्ल SO3H होता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कैसे होते हैं ये इसके अंदर इनके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। ईथर ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आ जाए। R मीन्स एल्किल, एल्किल मीन्स एक कार्बन है तो मैथिल, 2 कार्बन है तो एथिल, 3 कार्बन है तो प्रोपिल, 4 कार्बन है तो ब्यूटिल, 5 कार्बन है तो पेंटिल, ठीक है। इस तरीके से अब हम नामकरण करते हैं, बहुत आसान है। देखो ये आपको सीक्वेंस में अपने नाम के अकॉर्डिंग सबसे पहले अपने नाम के पहले मिस्टर लगता है, फिर अपना नाम होता है, लास्ट में उसका सरनेम होता है। सरनेम मीन्स सफिक्स, सफिक्स हमेशा आगे लगता है। सफिक्स को क्या बोलते हैं, आगे वाले को अनुलग्न। तो ये आपका सरनेम है, सफिक्स है, अनुलग्न है, ये आगे लगता है, तो यहाँ पे भी अनुलग्न हमेशा आगे ही लगेगा। ये मिस्टर, मिस या मिस्टर जो भी है वो पहले लगेगा, वो हमेशा पूर्व लगन होता है, मतलब उससे जस्ट पहले वाले को पूर्व लगन, आगे वाले को अनुलगन। और मैन बीच में जो नेम है वो कार्बन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, इस तरीके से पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। अब आपके पास ये कंपाउंड है, इसका नामकरण करना है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। क्रियात्मक समूह है तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। अगर क्रियात्मक समूह में खुद में कार्बन है तो उसी के कार्बन को नंबर दे देंगे। अब देखो ये क्रियात्मक समूह है लेकिन इसके अंदर खुद के अंदर ही कार्बन है, इसलिए इसको नंबर देंगे 1। यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये कार्बन है तो 1 2 3 4। नंबरिंग करने के बाद में आपको नामकरण करना है। नामकरण करने के लिए बताओ इसके अंदर कोई प्रतिस्थापी समूह है क्या, इस तरह के नहीं है तो सीधा डायरेक्ट इसको छोड़ दो। क्या ये कोई रिंग दिख रही है क्या, चक्रीय संरचना नहीं है तो सीधी ओपन स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्मिनल जो कार्बन सिरे वाले कार्बन है वो फ्री है, तो इसका मतलब सीधे कंपाउंड है। ये साइक्लिक नहीं तो ये वाला भी यूज नहीं होगा। मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन में 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं ब्यूट। क्या यूज करेंगे, ब्यूट। ब्यूट के बाद में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कोई सा है, यस। इसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, एन। क्या यूज करेंगे, एन प्लस। क्या इसके आगे फिर क्रियात्मक समूह हमेशा आगे लगता है, क्योंकि यहाँ एक ही क्रियात्मक समूह है तो आपको इस टेबल देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एक क्रियात्मक समूह है, उसका आगे मीन्स अनुलग्न क्या होगा, ओइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है, अनुलग्न ओइक अम्ल। अब संधि करना आपको आता है, जोड़ना आपको आता है, जोड़ना है। ये जो ओ की मात्रा ये न पे लगाओ, ये ए की मात्रा टे पे लगा दो, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओ, ये टे के ऊपर लगा दिया। इस ओ की मात्रा को किस पे लगा दिया और कंपाउंड आपका बन गया ब्यूटेनोइक अम्ल। अब इसको एक साथ लिख दो आप लोग, कोई प्रॉब्लम, बस लास्ट में जोड़ के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये 1 नंबर पे ही था इसलिए इसके नंबर को नहीं लिखा। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, को व्यंजन के साथ जोड़ना है। CH3CH2 CONH2। देखो CONH2 एमाइड होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। क्रमांक क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले उधर से करेंगे। बताओ ये कार्बन उस क्रियात्मक समूह के अंदर खुद के अंदर कार्बन है तो उसी से स्टार्टिंग करते हैं, नहीं है तो उसके बगल वाले से करते हैं। 1 2 3। कोई प्रतिस्थापी इसके अंदर नहीं है। प्रतिस्थापी है क्या, नहीं, कोई प्रतिस्थापी नहीं है। ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है और साइक्लिक है नहीं। मुख्य कार्बन 3 कार्बन के लिए प्रोप यूज करेंगे प्लस
कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करेंगे। फिर आपका लास्ट में इसको आगे जोड़ना है, मीन इसका अनुलग्न क्या है, इसका एमाइड का अनुलग्न एमाइड ही होता है। क्या करना है, इस स्वर को व्यंजन से जोड़ो, इस स्वर को जस्ट पहले वाले व्यंजन से। प्रोपेनेमाइड क्या हो जाएगा, प्रोपेनेमाइड। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट इसको देखो, क्रियात्मक समूह है, यस क्रियात्मक समूह है, लेकिन अकेला ही है तो यही है सबसे बड़ा। जब अकेला है, चाहे ये वाला ही हो, अकेला है तो सबसे बड़ा वही होगा। इसके साथ अगर कोई दूसरा आ गया तब इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो गया, तब इसको मुख्य मानेंगे। मुख्य मानेंगे मतलब यही मुखिया है, मतलब सबसे आगे इसी को रखना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा। सबसे आगे इसी को तब रख सकते हैं जब इसका अनुलग्न आप यूज करोगे, और इससे नीचे वाले का फिर आपको पूर्व लगन यूज करना है। समझ रहे हो? अब देखिए इसके अंदर तो यही मुखिया है, जस्ट इसके अंदर कार्बन नहीं है तो इसके बगल वाले को नंबर दीजिए 1 2 3 4। 4 नंबर दे चुके हैं। अब प्रतिस्थापी है, कोई प्रतिस्थापी है क्या साइड में? ये तो खुद फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है। कोई रिंग है? नहीं है, ये भी छोड़ दो। मुख्य कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? ब्यूट। क्या यूज करोगे? ब्यूट। ब्यूट के बाद में प्राथमिक एन इन आइन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के लिए एन यूज होते हैं, एन प्लस SO3H मुखिया है, मुखिया का हमेशा आगे यूज करने के लिए आगे अनुलग्न सल्फोनिक अम्ल। मुखिया को आगे रखो भाई, मुखिया का जरूरी है आगे होना। अब इनको जोड़ दीजिए। अब देखो ये स्वर है, इसको व्यंजन पे टिकाओ। ये लो एक ही मात्रा लगा देंगे, लेकिन यहाँ कोई स्वर व्यंजन है तो ये तो आपका ऐसा कैसा अलग ही रहेगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन, ये दोनों तो जुड़ के ब्यूटेन बना लेंगे, ब्यूटेन बन गया। और ये सल्फोनिक अम्ल अलग रहेगा क्योंकि ये स्वर नहीं था। ठीक है, ब्यूटेन सल्फोनिक अम्ल। ठीक है, कर सकते हो। इस कंपाउंड को देखिए, इसके अंदर डबल बॉन्ड भी है, इसके अंदर आपका प्रतिस्थापी भी है, इसके अंदर आपके बड़े बड़े समूह भी हैं अल्कोहल। मीन सबसे पहले तो इनका क्रमांक, क्रमांक के लिए बड़े बड़े क्रियात्मक, क्रमांक मीन्स क्रियात्मक है क्या? तो फर्स्ट क्रियात्मक से ही आपको नंबरिंग करनी है। इसमें कार्बन नहीं है क्रियात्मक में, तो इससे बगल वाले कार्बन को नंबर देंगे आप। इसको 1 नंबर, देन 2, देन 3, देन 4। अभी डबल बॉन्ड भी था, प्रतिस्थापी था, पर इनको नहीं देखा हमने क्योंकि क्रियात्मक आते ही आपको प्रायोरिटी बड़े लोगों को ही देनी है क्रमांक में, क्योंकि क्रम में सबसे आगे इसी को रखना है, इसी का अनुलग्न रखना है, इसी का फर्स्ट प्रायोरिटी में टॉप पे इसी को रखना है। समझ रहे हो? तो अब देखिए, आपको सबसे पहले, अब नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं। प्रतिस्थापी एक ही है तो प्रतिस्थापी Cl का क्लोरो यूज करते हैं। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, 2 क्लोरो। कोई प्रॉब्लम? क्या ये साइक्लिक संरचना दिख रही है? चक्रीय संरचना नहीं है, सीधी संरचना है, इसका मतलब ये यूज नहीं होगा। मुख्य कार्बन, कितने कार्बन है मुख्य श्रृंखला के अंदर? 4 कार्बन के लिए ब्यूट यूज कीजिए। इसके बाद में क्या सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड भी है या ट्रिपल बॉन्ड भी है? डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे? इन। बट डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है? ये जितने, इस नंबर पे भी है, इस नंबर पे भी डबल बॉन्ड है, बट नंबर जो सबसे कम वाला नंबर है उसको काम में लेंगे। 3 पे इन लिख दिया। ये अंक है, ये शब्द है, दोनों के बीच में हमेशा डैश लगाते हैं। उसके बाद में बड़े बड़े समूह है, अल्कोहल है, अल्कोहल बड़े समूह को हमेशा आगे रखते हैं। आगे मीन्स इसका अनुलग्न क्या है? ओल। अल्कोहल, ओल यूज करेंगे, ओल लिख दीजिए। अब ओल फर्स्ट पे ही है और फर्स्ट पे ही रहेगा, बड़े लोग हमेशा फर्स्ट पे ही रहते हैं। इनको जोड़ दीजिए। अब देखो, ये टैग के ऊपर ई की मात्रा तो ये टी हो जाएगा, ये न के ऊपर ओ की मात्रा तो ये नो हो जाएगा। तो क्या इसको लिख के 2 क्लोरो ब्यू। अब ये 3 नंबर पहले लिख दें क्योंकि एक साथ जोड़ रहे हैं।
3 ब्यू, टे के ऊपर ई की मात्रा ब्यूटी, न के ऊपर ओ की मात्रा नोल। देखो ये ब्यूटे नहीं है, ब्यूटी है। ब्यूटी मीन्स इन, इन की मीन डबल बॉन्ड आ रहा है कितने नंबर पे? 3 पे। 2 क्लोरो 3 ब्यूटी नोल। बहुत आसान सा है, आप कर सकते हो, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके, और मैंने आपको कम से कम बहुत सारे का एग्जाम्पल करवा दिए, हर टाइप के एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। अब इसको बॉन्ड लाइन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर सकते हैं। इसको देखो बॉन्ड लाइन के रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। बॉन्ड लाइन मीन्स एक बंद की रेखा के रूप में दर्शाएंगे केवल। ये आपका कार्बन है, ये कार्बन, इसकी रेखा बीच में, ये दूसरा कार्बन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, फिर नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन के यहाँ Cl, फिर नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन के OH। ऐसे ही है। अब इसको हो सकता है वो इस तरीके से भी इसको थोड़ा सा घुमा दें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो ये लो, ये 4 कार्बन, ऐसे भी तो बन सकते हैं। 1 2 3 4। अब देखो इस 4 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इसको डबल बॉन्ड, इस 3 नंबर पे भी डबल बॉन्ड आ गया। ये क्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे OH है तो यहाँ OH लिख दो। तो ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, ये कंपाउंड तीनों एक ही है। बस ऐसा अगर कोई कंपाउंड आपको दिख जाए तो इस कार्बन की, ये तो है कार्बन, इसकी जगह कार्बन लिख दो। क्या लिखोगे? कार्बन। इससे पहले बहुत से एग्जांपल में समझा चुका हूं, यहां कार्बन लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद में कार्बन की वैलेंसी 4 होती हैं, तो बाकी की जो वैलेंसी बच रही है वो हाइड्रोजन से पूरी कर। 2 हो रही है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 2 और 1 3 हो रही है, कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन जोड़ दो। 3 हो रही है, 1 हाइड्रोजन और जोड़ दो। 2 ही हो रही है, 1 और 2, तो आपके 2 हाइड्रोजन और जोड़। देख लो CH2, CHCl, CH और CH2, ऐसा कैसा कंपाउंड बन गया। मेन बॉन्ड लाइन बंद रेखा वाले के रूप में अगर किसी कंपाउंड को दर्शा रखा है तो उसका भी नामकरण इस तरीके से आप हाइड्रोजन लिख के कर सकते हो। अब इसी कंपाउंड को आप ऐसा दे रखा है तो उसको खींच के सीधा कर दीजिए, इसकी तरह हो जाएगा। इसकी तरह मतलब ये ऐसा ही लगेगा। ठीक है। इसके अंदर देखो क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह बड़े बड़े लोगों का आपको ये टेबल बता दिए, आ नाक आए। इस टेबल के अंदर सीक्वेंस में कौन सबसे बड़ा है, कौन छोटा है। अभी हम एक एक क्रियात्मक समूह को ले रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद में 2 क्रियात्मक समूह को एक साथ लेंगे। उसमें फिर देखेंगे सबसे बड़ा कौन, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, उसको सबसे आगे, उसका अनुलग्न, बाकी का पूर्व लगन, चाहे कोई क्रियात्मक समूह, क्योंकि उससे बड़ा भी समूह आ चुका है अब, तो बड़े वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। और फर्स्ट प्रायोरिटी तभी होगी जब उसको सबसे आगे रखोगे। अब देखो ये CHO समूह है। CHO देखो क्या कहाँ प्रेजेंट है CHO, ये रहा CHO। इसको इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होती है तो COH। ये स्ट्रक्चर आपको अभी तक भी नहीं आती है तो स्ट्रक्चर का ऑलरेडी मैंने फंक्शनल ग्रुप का वीडियो डाल रखा है। उस वीडियो से आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर, किसी भी कंपाउंड की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। CHO क्रियात्मक समूह है। सबसे पहले नंबरिंग कीजिए, बताओ क्रियात्मक क्रमांक। क्रमांक क्रियात्मक से उधर से करेंगे जिधर क्रियात्मक को कम से कम नंबर। अब इसमें खुद में ही कार्बन है तो यहीं से स्टार्टिंग कर दो, 1 फिर 2। अब इधर थोड़े जाएंगे क्योंकि इधर देखो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी है, प्रतिस्थापी है, तो इसको आप छोड़ेंगे, इससे आगे वालों पे जाएंगे, 3rd फिर 4th फिर 5th। नामकरण करते हैं। नामकरण के लिए प्रतिस्थापी है क्या? यस, ये रे प्रतिस्थापी, ये रहा प्रतिस्थापी। 1 कार्बन वाले को मैथिल, 2 कार्बन वाले को एथिल यूज करते हैं। तो इसका लिखिए मैथिल और एथिल। अब सबसे पहले किसको लिखिए? ये मैथिल M से स्टार्ट, एथिल E से स्टार्ट। पहले E आता है क्या M आता है? अंग्रेजी वर्णमाला में E आता है तो पहले एथिल लिखिए। नंबर देखिए, नंबर के साथ लिखना है जो भी कुछ लिखना है। 1 के अलावा सारे नंबर लिखने होते हैं, बाकी 1 भी लिखना चाहो लिख सकते हो। 2 एथिल, देन प्रतिस्थापी और है अभी 3 मैथिल। शब्द और अंक के बीच में हमेशा डैश लगाया जाता है। फिर अब आप देखिए कोई साइक्लिक संरचना है नहीं। मुख्य कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दिया। इसके बाद में सिंगल बॉन्ड के अलावा ट्रिपल बॉन्ड भी है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन यूज करेंगे, बट ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है, तो 4 नंबर लिखिए। 4 पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। त्रिबंध के लिए आयन यूज करते हैं, 4 नंबर पे है त्रिबंध।
4 आइन, इसके बाद में बड़े बड़े समूह है, यस एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बड़े लोग हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, आगे रखना पड़ेगा, आगे मीन्स उसका अनुलग्न, ये है एल्डिहाइड, एल यूज कीजिए इसका, प्लस एल 1 है तो 1L भी लिख सकते हैं, 2 एथिल 3 मैथिल पेंट 4 आइन 1L, ठीक है, या 4 पेंटाइन नेल, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये 4 नंबर को पहले ले लो और एक साथ लिख दो, 4 पेन, टे के ऊपर आ की मात्रा, पेंटा, इन ने के ऊपर एक की मात्रा, ऐसे कैसे लिख सकते हो, 4 पेंटाइनेल, देखो आइनेल, आइन प्लस एल, आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड, एल मीन्स एल्डिहाइड, क्योंकि एल अनुलग्न एल्डिहाइड का होता है, ठीक है। ये इस तरह से भी लिखा आता है, बहुत से बच्चे इसमें डाइवर्ट हो जाते हैं, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उसका कंपाउंड बनाना हो तो ये आपको पता होना चाहिए, रियल में इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह का बनेगा क्या, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड, ये कंपाउंड देखिए, इसके अंदर क्रियात्मक समूह है क्या, यस, लेकिन इसके अंदर क्रियात्मक समूह ये भी है, ये भी है, ये भी है, COOH भी है, NH2 भी है और OH भी है, ये OH, NH2, COOH। अब इन तीनों के अंदर सबसे ऊपर कौन, ये मतलब मुखिया, यही है इसका मुखिया, इसी को आपको क्या करना है, मैन मानना है, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करना है, अनुलग्न भी इसी का, मुखिया है तो इसी को आगे रखेंगे तो अनुलग्न इसी का, बाकी ये जो भी क्रियात्मक समूह है ना, अब ये इससे भी बड़ा समूह आ चुका है, इसलिए इसका अनुलग्न इन सब को पूर्व लगन के रूप में, क्योंकि आगे सभी को रखेंगे तो सभी को मुखिया बना दोगे तो फिर फाइटिंग जरूर होगी, इसलिए ये मुखिया है, उसके बाद में ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। अब आप बताओ इसके अंदर प्रतिस्थापी है क्या, प्रतिस्थापी आप तो कहोगे सर ऐसा तो कोई है ही नहीं इसके अंदर, लेकिन मैंने क्या कहा, ये वाले समूह है ना, जब क्रियात्मक समूह एक से ज्यादा हो तो मैन टॉप पे जो इस सीरीज के अंदर है वो वाला मुखिया होता है, बाकी सब का पूर्व लगन, और पूर्व लगन हमेशा प्रतिस्थापियों का यूज किया जाता है, ये देखो लिखा हुआ ना पूर्व लगन, तो पूर्व लगन इनका पूर्व लगन यूज करेगा, मतलब पहले प्रतिस्थापी के रूप में इनको यूज करेंगे, तो प्रतिस्थापी पहले 2 लिखें तो पहले एमीन को लिखें या हाइड्रोक्सी, एमीन ए से स्टार्ट होता है, हाइड्रोक्सी एच से, पहले ए आता है कि एच आता है, ए आता है तो कितने नंबर पे है, 3 एमीनो, फिर 2 पे 2 हाइड्रोक्सी लिख दिया, भाई ये फंक्शनल ग्रुप हैं, लेकिन इनका आप अनुलग्न, क्योंकि ये आगे थोड़ी लिख रहे हैं, आगे तो एक का ही लिखना है, मुखिया का ही लिखना है, तो मुखिया का हम अनुलग्न लिख देंगे, 2 हाइड्रोक्सी, इसके बाद में प्रतिस्थापी लिख दिया, साइक्लिक है नहीं, मुख्य कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट लिख दीजिए, लिख दिया, पेंट के बाद में डब, सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड है क्या, नहीं है, तो सिंगल बॉन्ड का एन होता ही होता है, प्लस इसके बाद मुख्य समूह है ना, मुख्य समूह COOH आगे ही रखना है, आगे मीन इसका अनुलग्न क्या होगा, ओइक अम्ल, क्या होगा, ओइक अम्ल। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, ये ओ की मात्रा तो इस न पे ऐड कीजिए, ये ए की मात्रा इस टे पे यूज कीजिए, टे पे यूज कर दीजिए, हो जाएगा 3 एमिनो 2 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक अम्ल। क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक है, ये भी क्रियात्मक है, देखो ये भी है CN, SO3H भी है, और कौन सा है, कोई क्रियात्मक समूह है क्या, ये तो प्रतिस्थापी है, इधर देखो ये भी क्रियात्मक समूह है क्या, लेकिन इन तीनों के अंदर सबसे टॉप पे कौन, ये वाला ही है, मतलब मुखिया यही है, तो आपको इसी का अनुलग्न यूज करना है, बाकी ये जो 2 क्रियात्मक इनका क्या यूज करोगे, पूर्व लगन, और पूर्व लगन प्रतिस्थापी की तरह यूज होते हैं, मतलब नंबरों के साथ अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इनको नंबर के साथ लिखेंगे। अब मुखिया यही है तो नंबरिंग भी इधर से ही करेंगे, इसी को कम से कम नंबर मिले 1 2 3 4 5। सबसे पहले पूर्व लगन प्रतिस्थापी बताओ, प्रतिस्थापी एक तो है साइनो C से स्टार्ट, ब्रोमो B से स्टार्ट, सल्फो S से स्टार्ट, बताओ पहले कौन सा आता है, B आता है, कितने नंबर पे है, 2 ब्रोमो, बिल्कुल ज़्यादा हो ना, जब
प्रतिस्थापी ज्यादा हो ना, 2 4 5 जितने भी है, एक से ज्यादा हो ना, तो इस तरह लिख लिया करो। अंग्रेजी फर्स्ट सिंबल लिख लोगे तो आपको पता रहेगा पहले किसको लिखना है। इसके बाद में सी आता है तो 3 पे है साइनो। इस CN का देखो पूर्व लगन क्या होता है, साइनो ही होता है। पूर्व लगन ही यूज करेंगे क्योंकि अनुलगन तो केवल मुखिया का यूज होता है। साइनो के बाद में देखिए सल्फो, 4 नंबर पे सल्फो ही बोलते हैं इसको, 4 पे सल्फो। प्रतिस्थापी कंप्लीट हो गए। क्या इसके अंदर कोई साइक्लिक है नहीं। मुख्य कार्बन कितने, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे, पेंट। ठीक है। पेंट के बाद में इसके अंदर क्या सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई बॉन्ड है, नहीं है। सिंगल बॉन्ड ये है तो उसके आगे लिख देंगे N। सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा N यूज होता है। मुखिया का अनुलगन यूज नहीं किया, मुखिया आगे आगे, अनुलगन ओइक अम्ल लिख दिया भाई। COH मुखिया है, COH का आगे रखने के लिए अनुलगन ओइक अम्ल यूज कर दिया। जोड़ दो इनको। जोड़ने के लिए देख लो स्वर व्यंजन के साथ, स्वर की जो मात्रा है ना वो व्यंजन पे लगा दो। अब यहाँ देखो पेंट के आगे एक ही मात्रा है तो इस एक को यहाँ से हटा के इस स्वर को एक ही मात्रा इस पर लगा दो। नए व्यंजन है ओ है ना, ओ ही कम होता है तो ओ की मात्रा ऐसे हो गया। अब देखो 2 ब्रोमो 3 साइनो 4 सल्फो पेंटेनोइक अम्ल। इसको एक साथ इस तरह से आप पेंटेनोइक अम्ल एक साथ लिखेंगे, पेंटेनोइक अम्ल। ठीक है, जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब इसको बॉन्ड लाइन के रूप में, बंद रेखा के रूप में अगर कंपाउंड आएगा तो कैसे आएगा, इस तरह से कार्बन देख लो, 5 कार्बन है, 5 कार्बन कैसे ही बना लो आप, ऐसे दाएं बाएं कैसे ही चले जाओ, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। अब इस 5 कार्बन के ऊपर यहाँ इस फर्स्ट कार्बन पे तो है COH, सेकेंड कार्बन पे है Br, थर्ड कार्बन पे है CN। कोई जरूरी नहीं है नीचे ही लिखो, ऊपर भी लिख सकते हो क्योंकि ये वाली जगह पे कार्बन पे जोड़ना है, किधर ही जोड़ो। SO3H कितने पे, 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे SO3H जोड़ दिया। इसके बाद में इस कार्बन, ये कार्बन है, अब ये कार्बन आपके नंबर आ गए, ये का यही हो गया क्या, इसकी जगह कार्बन लिख दो, अपने आप आपको वो का वो कंपाउंड। अब ऐसे कोई कंपाउंड आ जाए इस तरह से, इसका नामकरण, तो इसका नामकरण करने के लिए जितने भी डॉट दिख रहे हैं ना, जितने भी कॉर्नर दिख रहे हैं ना, उन सब पे C लिख दो, कार्बन लिख दो। वैलेंसी देख लो, एक ही वैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, टोटल 4 हो गई। 3 वैलेंसी 1 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 वैलेंसी 1, टोटल 4 ही तो बॉन्ड बनाता है। तो जितने कम पड़ रहे हैं ना उतने हाइड्रोजन, इसमें 1 2 3 3 बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब 1 हाइड्रोजन और जोड़ दो, तो ऐसा कैसा आपके बनते जाएंगे। सेम ये का ये कंपाउंड, अब ये इधर उधर जिगजैग टाइप का है तो इसको खींच के सीधा कर दो, ऐसा कैसा बन जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम भी यही होगा। ठीक है, ये बनाया करो, प्रत्येक कंपाउंड का बॉन्ड लाइन के रूप में लिखोगे। इसका क्या होगा, सबसे पहले देखो क्रियात्मक समूह है, यस OH भी है, NH2 है भी, OH भी है, NH2 है, लेकिन ऊपर कौन सा है, OH है, तो यही मुखिया मानना पड़ेगा। मतलब नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग चलेगी, इसकी चलेगी मुखिया की, तो मुखिया का ही अनुलग्न होगा। मुखिया की अकॉर्डिंग नंबरिंग टॉप पे रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी इसी को देंगे, फिर 2 फिर 3। अब आपको पता है जब मुखिया ये है तो अनुलग्न इसी का होगा, इसका तो पूर्व लगन मतलब ये प्रतिस्थापी की जगह आएगा। अब NH2 का देखो पूर्व लगन क्या होता है, एमीन का एमिनो होता है, कितने नंबर पे है 3। सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखते हैं 3 एमिनो, क्या कौन है उसका अनुलग्न, बाकी का पूर्व लगन, और पूर्व लगन हमेशा प्रतिस्थापी का यूज करते हैं। ये जो पूर्व लगन बन रहा है तो साइक्लो यूज करो, नहीं तो इसका कोई यूज ही नहीं है, साइक्लिक कंपाउंडों के लिए है 3 एमिनो। फिर साइक्लिक के लिए यूज होगा, ये है नहीं मुख्य कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। बताओ आगे, सिंगल बॉन्ड ये कार्बन कार्बन तो प्लस N प्लस मुखिया ओल, अल्कोहल ओल यूज कीजिए। अब देखो इससे जस्ट 27 नंबर का जो आपका कंपाउंड था उसमें OH का हाइड्रोक्सी यूज कर रहे थे, लेकिन यहां क्या यूज कर रहे हैं, ओल, क्योंकि यहां मुखिया ये है। इससे ऊपर वाला अगर कोई ग्रुप आ गया तब ये वाला मुखिया नहीं रहेगा, फिर ऊपर वाला मान जाएंगे, फिर इसको पूर्व लगन ही यूज करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, तो यहां टॉप पे यही है, इन दोनों में से ये 2 ही है, इसलिए इसका ओल यूज कर लिया। अब देखो 3 एमिनो, प्रोप के ऊपर ए की मात्रा लगा दो, ने के ऊपर ओ की मात्रा लगा दो, 3 एमिनो प्रोपेनॉल,
ये लो। अब इसको बॉन्ड लाइन के रूप में कार्बन देख लो, 1 2 3 तीन कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे OH जोड़ दिया, सेकंड कार्बन पे कुछ, फर्स्ट पे है नहीं, सेकंड पे है नहीं, थर्ड पे NH2 जरूर है तो ये NH2 जोड़ दिया। अब यहाँ कार्बन के 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, देखो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो इस कार्बन पे, देखो CH2, 2 बॉन्ड है, H2 जोड़ दो उस कार्बन के ऊपर, CH2। ये लो, ऐसा कैसा कंपाउंड बन गया, खींच के सीधा कर लो, ऐसा कैसा दिखेगा आपको। नेक्स्ट है CH3CO CH2 CHO, नंबरिंग करो, देखो क्रियात्मक समूह 2 है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड CHO और CO के दोनों तरफ कार्बन है, उसको कीटोन बोलते हैं। ये रहा CO और ये रहा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ऊपर है, मुख्य यही है, नंबरिंग इसी के अकॉर्डिंग होगी 1 2 3 4। ये मुख्य है तो इसी का अनुलग्न यूज होगा, और ये मुख्य है नहीं तो इसका पूर्व लगन, क्योंकि मुख्य तो एक ही हो सकता है, इसका पूर्व लगन ओक्जो होता है। करो, 3 नंबर पे पूर्व लगन सबसे पहले लिखा जाता है, 3 नंबर पे ओक्जो लिख दिया। फिर बताओ, ये यूज होगा नहीं, साइक्लिक नहीं है। मुख्य कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए मुख्य नेम हो गया ब्यूट। कितना आसान है। ब्यूट के बाद में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N। ये बस ये ध्यान रखो, अपना खुद का नाम देख लो, बीच का मुख्य कार्बन के अकॉर्डिंग नाम होगा, इससे पहले पूर्व लगन, आगे अनुलग्न। बहुत आसान है। ब्यूट के बाद में N यूज होगा, क्यों, प्लस मुख्य समूह है, CHO समूह है, CHO के लिए आपका L यूज होगा। जोड़ दो, जोड़ने के लिए आपको बताया हुआ है, ये वाला स्वर एक ही मात्रा है, इस व्यंजन पे जोड़ दो, ये स्वर की एक ही मात्रा इस पे जोड़ दो, इन सबको हटा दो, क्या बन जाएगा 3 ऑक्सो ब्यूटेनेल। ऐसे कैसे एक साथ लिख दो, कोई प्रॉब्लम। बॉन्ड लाइन के रूप में आप रिप्रेजेंट कितने कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 4 कार्बन। यहाँ CHO है, यहाँ CH2 है, यहाँ CO है, इस कार्बन पे एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन है। ये लो, ये बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया कंपाउंड को। कौन सा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा मैंने। अब जहां जहां कोने हैं बताओ, कौन कौन बता रहे हैं। यस, राहुल बहुत शानदार जवाब दे रहा है। इसके अलावा विजय, यस राइट है। पलक, वेरी गुड। ये कौन है, विजय स्वामी। हाँ भाई, क्या चल रहा है, नहीं हो रहा है, चलो मैं बताता हूं। बहुत से स्टूडेंट इसको कर पा रहे हैं। मीन आपको ये बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, इसके अंदर कार्बन लिखने हैं। कार्बन, ये यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये कोने पे सारे जितने भी कोने दिख रहे हैं ना वहाँ कार्बन, कॉर्नर जितने भी दिख रहे हैं ना ये सीरा वाला कार्बन है। कार्बन लिख दिया, अब बाकी के हाइड्रोजन लिख दो। CH3 2 जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 2 3 4 इसके तो सब जुड़े हुए हैं। 1 2 2 ही है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो। 1 ही है तो 3 हाइड्रोजन, टोटल 4 बॉन्ड बनाने हैं। 1 ही है 3 हाइड्रोजन, 1 ही है 3 हाइड्रोजन, 2 हैं 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 हो गए। इसके 4 हो ही रहे हैं, इसके 2 रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड को देखो, ये इसको मैं साइड में मान लेता हूं, दोनों को 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए, तो इस 5 कार्बन को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 5 कार्बन 1 2 3 4 5 लिख दिए। अब इस 5 कार्बन के बाद में इधर भी 2 कार्बन है, कितने नंबर पे है 1 2 3 1 2 3, दोनों 3 नंबर पे हैं। 3 नंबर पे मैंने ये CH2 CH3 लिख दिया। 3 नंबर पे इधर भी CH2 CH3 है, ये लो CH2 CH3 लिख दिया। यही था, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH3, यही कंपाउंड है। नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5। प्रतिस्थापी 2 कार्बन वाला इस CH2 CH3 को मैं दोनों कार्बन को कंबाइन करके C2 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 3 + 2 कितने हो गए 5। C2H5 भी लिख सकता हूँ, H5 को एथिल बोल सकते हैं। कितने नंबर पे, 3 नंबर पे 2 प्रतिस्थापी है, 2 एथिल है तो 3 नंबर पे है तो 2 बार 3 लिखेंगे, 3 नंबर के बीच में कोमा, 3 नंबर पे है 3 2 बार हैं, 2 बार के लिए डाई, 3 बार के लिए ट्राई। सेम अगर प्रतिस्थापी बार 3 बार है तो ट्राई, 2 बार है तो डाई, 4 बार है तो टेट्रा यूज करना है। डाई क्या है, एथिल, 2 कार्बन को एथिल लिख दिया। अब इसके टोटल कार्बन देख लो, ये प्रतिस्थापी लिख दिया, ये है नहीं। मुख्य कार्बन 5 हैं, 5 के लिए पेंट लिख दो। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ये एन लगा दो। और कोई बड़े ग्रुप है नहीं इसलिए इसका नाम ये हो जाए 3 3 डाई एथिल पेंटेन।
तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि सभी बच्चे इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। और आप सब्सक्राइब, आप लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे तो मेरे को उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, मैं उतने ही बेस्ट से बेस्ट अपना दे पाऊंगा।